जब मैं बच्चा था तो गर्मी की छुट्टियों में अपनी प्यारी बुआ से मिलने जाया करता था। तब मेरी उम्र लगभग 10 या 11 साल रही होगी। मेरी बुआ थोड़ी उम्र में बड़ी थी। एक दिन जब हम 6 से 7 बच्चे रात 8 बजे के करीब खेल रहे थे तो पूरे इलाके की लाइट चली गई। हमने तय किया कि हम एक दूसरे को भूतिया कहानी सुनाएंगे और अजीब बातें करेंगे। हम सब घर के सामने लॉन पर एक घेरे में बैठ गए और बातें करने लगे। एक तरफ जब हम ये गेम खेल रहे थे तो हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मेरी बुआ थोड़ी ही दूर पर बैठी थी और हमारी पूरी बातचीत सुन रही थी। जैसे ही हमने उनकी तरफ देखा तो वह हमारी बचकानी हरकतों पर जोरों से हंसने लगी। हम भी उनके चिढ़ाने पर हंसने लगे। फिर वह हमारे पास आकर बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, बच्चों, क्या तुम्हें मैं एक कहानी सुनाऊं? हम सभी उत्सुकता से सहमत हुए। फिर उन्होंने अपने पास से मिश्री का पाउडर उठाकर अपने एक हाथ पर ले लिया और दूसरे हाथ की उंगली उसमें रगड़ते हुए अपनी कहानी शुरू की। ये कहानी थी मेरी परदादी की और मेरी बुआ को मेरे दादा ने बताया होगा। मेरी परदादी का नाम रुक्मिणी था। परदादा के छोटे भाई की शादी तय हुई थी। मेहमानों का आना जाना चालू था। कई सारे रिश्तेदार आ रहे थे। मेरी परदादी का प्रिय गुना अभी अभी आया था। गुना मेरी परदादी के भाई का इकलौता बेटा था। वैसे तो उनका नाम गुना जी था, लेकिन प्यार से सभी लोग उसे गुना कहते थे। तब वह करीब 6 साल का था। मेरी परदादी का गुना पे बहुत प्रेम था। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि घर में शादी का समारोह था। लेकिन उसी रात कुछ अजीब घटित हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी के एक दिन पहले हल्दी की रस्म खत्म होने के बाद सभी गहरी नींद में सो रहे थे। करीब 3 बजे गुना बाथरूम जाने के लिए उठा और उसने अपने पिताजी को भी जगाया। उस समय घर में या बाहर शौचालय नहीं होते थे, इसलिए लोग खुले में जाते थे। गुना और उसके पिता घर से कुछ दूर गए और गुना को जल्दी कर ऐसा बोलते हुए उससे थोड़ी दूरी पर लालटेन लेकर खड़े हो गए। अन्य बच्चों की तरह गुना भी थोड़ा शरारती था। उसने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर 4 कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। तभी उसने पास में एक बड़ा पत्थर उठाकर कुत्तों पर फेंक दिया। ऐसा उसने 4 से 5 बार किया। तभी वो 4 कुत्ते उस पर दौड़ पड़े और उसे काटने लगे। ये सब उसके पिताजी को तब पता चला जब गुना चीखने चिल्लाने लगा। उन्होंने कुत्तों को उससे दूर करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कई पत्थर और पास के पेड़ की एक शाखा उठाई और कुत्तों को भगाने के लिए उन्हें मारना शुरू किया। लेकिन कुत्ते गुना को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका खून चारों ओर फैल गया था और उसकी चीखें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उसके पिता ने चिल्लाकर गांव वालों को बुलाया। वे सभी तुरंत हाथों में कुछ लाठियां लेकर उनकी तरफ दौड़े और कुत्तों को भगाया। लेकिन तब तक कुत्तों ने गुना की कोमल त्वचा को फाड़ दिया था। खून के बहाव के कारण वह बेहोश हो गया था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई जीवन नजर नहीं आ रहा था। वह एक भयानक दृश्य था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। अपने बेटे की यह हालत देखकर उसके पिता बेहद डर गए और तुरंत उसे उठाकर भागते हुए घर पहुंचे। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेरी परदादी ने दरवाजा खोला और गुना को उस हालत में देखकर बहुत जोर से चिल्लाई। उनकी आवाज सुनकर सभी लोग जाग गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी बीच किसी ने एक उपाय सुझाया। वो सब तुरंत गुना को लेकर गांव के हकीम के पास पहुंचे। उन्होंने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की
और कुछ दवाइयां दी। ये सब निपटाकर सुबह करीब 5 बजे सभी लोग घर आए, लेकिन उसको अभी तक होश नहीं आया था। उसकी मां का रोना बंद नहीं हो रहा था। दोपहर बीत गई और गुना ने आंखें खोली। वह अब भी बेचैन था और बहुत डरा हुआ था। उसे भयंकर बुखार भी था। वह बेहोशी की स्थिति में होने के कारण ठीक से बोल नहीं पा रहा था। सभी लोग उसके पिता से पूछने लगे कि उस रात वास्तव में क्या हुआ, उसको इतनी ज्यादा चोट लगने तक आप क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने ना तो कुत्तों को उसकी तरफ आते देखा और ना ही उनका भौंकना सुना। जब वो चिल्लाया तो मैंने उन कुत्तों को देखा और मुझे एहसास हुआ कि वे 4 कुत्ते उसे काट रहे हैं। मैंने और बाकी गांव के लोगों ने उन कुत्तों को मारना शुरू किया, लेकिन तो भी वो कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, बस अजीब तरीके से गुर्रा रहे थे। हर किसी को एहसास हुआ कि यह पूरी चीज अजीब है। घर के बुजुर्गों ने उसे किसी तांत्रिक बाबा के पास ले जाने को कहा। शाम को तुरंत उसे लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गए। जो कुछ भी घटित हुआ वह बाबा को विस्तार में बताया गया। उसने गुना की ओर देखा और बताना शुरू किया कि वास्तव में क्या हुआ। जो हुआ वो सुनकर हर कोई बेहद भयभीत हो गया। बाबा ने कहा, वे 4 कुत्ते नहीं थे, बल्कि जानवर के रूप में कुछ अतृप्त पिशाच थे जो आपस में लड़ रहे थे। गुना ने उनके मामलों में दखल देने के कारण उसने खुद को उनके गुस्से का शिकार पाया और उसकी ऐसी हालत हो गई। इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने अपने पास रखे हुए भस्म को गुना के पूरे शरीर पर लगाया और वह शांति से सो गया। उन्होंने परिवार वालों को कुछ भस्म दिया और कहा कि वे हर दिन सोते समय इस भस्म को उसके पूरे शरीर पर लगाकर उसकी मरहम पट्टी करते रहें। जैसा कि बताया गया था, गुना की मां वह उपचार हर दिन करने लगी, लेकिन शायद मेरी परदादी उसका ख्याल उसकी मां से भी ज्यादा रखती थी। वो हर दिन गुना को खाना खिलाती और उसका सिर अपनी गोद में रखकर सोती। ऐसा करते समय उन्होंने एक अजीब बात देखी। 7 से 8 दिनों के बाद भी ना तो गुना के घाव ठीक हुए और ना ही उसका बुखार कम हुआ। उसके हाथ पैर अब भी बुखार से तप रहे थे। उसे वापस बाबा के पास ले जाया गया। तब बाबा ने कहा कि इतने इलाज के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब अब यह बच नहीं सकता, बहुत भयंकर विघ्न पड़ा है। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। उसकी माँ और मेरी परदादी तो जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने बाबा से विनती की कि कृपया गुना को बचा ले और कोई तो उपाय करे, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब बाबा ने कहा, मैं आमतौर पर इसके बारे में किसी को नहीं बताता, लेकिन आप इतनी विनती कर रहे हैं, इसीलिए एक ही अंतिम उपाय है। इसका उपाय यह था कि किसी भूत प्रेत के पैरों के नीचे की मिट्टी लाकर गुना के माथे पर लगा दी जाए। यह नामुमकिन लग रहा था, लेकिन बाबा को यह काम अच्छी तरह से पता था, इसलिए उन्होंने बताया कि यह कैसे करना है। इस काम की कुछ शर्तें थी जिनका पालन करना बेहद जरूरी था। हर अमावस्या की रात गांव के गेट के बाहर आखिरी बरगद के पेड़ के नीचे भूतों, लाशों और अतृप्त आत्माओं की गंध आती रहती है। उस समय उनका मेला देखने को मिलता है। आपको वहां जाकर यह काम करना होगा। पहली शर्त यह थी कि यह काम एक महिला द्वारा किया जाना चाहिए और वह परिवार की सदस्य होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह थी कि एक विशिष्ट रूप का पहनावा करके जाना होगा। उसमें बलों का गुच्छा बनाकर माथे पे लपेटना होगा। साड़ी उल्टी पहननी होगी, मतलब पीछे का हिस्सा आगे और आगे का पीछे पहनना होगा। चप्पल भी उल्टी पहननी होगी, मतलब बाएं पैर की चप्पल दाईं ओर और दाएं पैर की चप्पल बाईं ओर। तीसरी शर्त यह थी
कि एक छोटा चाकू अपने कमर में रखा जाना चाहिए सुरक्षा के लिए। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि वहां जाने के बाद एक भी शब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए और मिट्टी लाने के बाद घर आने तक पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर इसमें कुछ भी गलत हुआ तो उस शख्स को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस कार्य और इसकी शर्तों को सुनकर सभी के पसीने छूट गए। खासकर उसके माता पिता बहुत डरे हुए थे और उन्हें भी नहीं पता था कि अब क्या करें। लेकिन मेरी परदादी रुक्मिणी का गुनिया पे बहुत प्रेम था, इसलिए वह बिना किसी सोच विचार के यह घातक कदम उठाने के लिए तैयार हो गई। कुछ दिन बीते और अमावस्या की काली रात आ गई। उस दिन घर में सभी लोग चिंतित और डरे हुए थे और रुक्मिणी का भी यही हाल था। लेकिन उन्होंने गुनिया की खातिर खुद को मजबूत करके यह निर्णय लिया। वह अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी। उस रात लगभग 12:30 बजे रुक्मिणी बाबा के कहे अनुसार तैयार हो गई और गांव के द्वार पर बरगद के पेड़ के पास आई। वहां पहुंचकर वह मेले का इंतजार करने लगी। उस रात उनका अवतार बहुत ही अजीब था। माथे पर बालों का गुच्छा, कुमकुम के पानी से उनका चेहरा आशंक रूप से लाल हो गया था, मानो खून से सना हुआ हो। कोयल से ओठों पर रेखा खींची गई थी, मानो जैसे मुंह सिल दिया गया हो। तन पर कपड़े उल्टे, पैरों में चप्पलें भी उल्टी। काफी समय बीत गया और रात के 2 बजने वाले थे। रुक्मिणी को आहटें सुनाई देने लगी और अजीब आवाजों से उसका मन विचलित होने लगा। उस पेड़ के पास भूतों का मेला लग गया और रुक्मिणी भी उसमें अपना दिल मजबूत करके शामिल हो गई। वो वक्त बहुत डरावना था। आसपास का माहौल तुरंत बदल गया। गर्मी के दिन थे, फिर भी रुक्मिणी को ठंड लग रही थी। जब वह उनके बीच चुपचाप चल रही थी तो उसे अपना सिर उठाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लेकिन वह तिरछी नजरों से अपने आसपास के भूतों पिशाचों को देख रही थी। रुक्मिणी खून और मान से लथपथ, विकृत, आधे जले हुए चेहरों को देखकर भयभीत हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह यह सब देखकर जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन उसके पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि बाबा ने उससे यही कहा था। यह सब लगभग 1 घंटे तक यूं ही चलता रहा और मेरी परदादी रुक्मिणी सही मौके का इंतजार करती रही। शायद उनका भाग्य मजबूत था, इसलिए उनमें से कोई भी उसे अभी तक पहचान नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद रुक्मिणी ने अवसर का लाभ उठाया और पास बैठे अतृप्त आत्मा के पैरों के नीचे से मिट्टी उठा ली। उसी समय कुछ आकृतियां गायब हो रही थी। उस मौके का फायदा उठाकर रुक्मिणी वहां से जाने लगी। वह धीमे कदमों से घर की ओर चलने लगी। वह अपने सामने घर देख सकती थी और तभी उसे अपने पीछे गुनिया की आवाज सुनाई दी। वह चिल्ला रहा था और रुक्मिणी ने वही किया जो नहीं करना था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे उस रास्ते पर उसके अलावा और कोई नहीं था। बिना सोचे समझे वह घबराई हुई हालत में वैसे ही घर पहुंची। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी में भरी मिट्टी गुनिया के माथे पर लगा दी। कुछ दिन बीत गए और गुना की हालत में सुधार होने लगा। अब पूरी तरह से वह ठीक हो गया था, लेकिन रुक्मिणी की हालत बहुत ही खराब थी। वह धीरे धीरे बहुत बीमार हो गई। उस पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं हुआ। कई डॉक्टरों के इलाज के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उसकी एक गलती से उसकी जान चली गई, क्योंकि आते समय उसने पीछे मुड़कर देखा था
पिछले कुछ दिनों में वह खून की उल्टियों, पेट में कीटाणुओं और नर्क जैसे बीमारी से पीड़ित हो गई थी। 6 महीनों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई। लेकिन मुझे वास्तव में अपनी परदादी पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे लिए यह साहस दिखाया। आज मैं 30 साल का हो गया हूं, लेकिन यह कहानी सुनने के बाद या जब कहीं कुत्ते रोते और लड़ते हैं तो आज भी मुझे बहुत डर लगता है। मुझे नहीं पता कि यह कहानी कितनी सच है, लेकिन आज भी जब इसे याद करता हूं तो मेरा दिल डर से कांप जाता है।